हरे कृष्णा। जय श्री राम। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है श्री राम कथा के दूसरे सत्र में, दूसरी बैठक में। तो कल हमने देखा कि कैसे अवधपुरी में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने जन्म लिया महाराज दशरथ के आंगन में। महाराज दशरथ, जिनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण, श्री राम जब 16 वर्ष की आयु के थे तब विश्वामित्र उनको लेने के लिए आए ताकि वो वन में जाएं और मारीच, सुबाहु, ताड़का जैसे राक्षसों का वध करें। दशरथ की इच्छा नहीं थी, परंतु उनके मुनि के बारंबार आग्रह पर वो गए वहां पे और उन्होंने सारे राक्षसों का वध किया। उसके उपरांत विश्वामित्र के आदेश पर सीता स्वयंवर में श्री राम और लक्ष्मण गए और वहां बहुत ही सहज भाव से प्रभु श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा और सीता के साथ विवाह किया। उसके उपरांत बड़ी धूमधाम से बारात वापस अयोध्या आई। खुशी का माहौल था, राम का राज्याभिषेक होना था और एक रात पहले ही कैकेयी को उनकी दासी मंथरा ने दूषित कर दिया और उन्होंने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांग लिए। राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। वो भरत जो उस समय अपने ननिहाल में थे। राम, जिनको अयोध्या जैसे राज्य से तिनके भर भी स्नेह नहीं था, लगाव नहीं था, अटैचमेंट नहीं था, वो तुरंत पिता की आज्ञा को गुरु की आज्ञा मानते हुए वन के लिए प्रस्थान कर दिए और उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी गए। पहले वे चित्रकूट में रुके, फिर वे वहां से आगे बढ़े, दंडकारण्य गए जहां पे उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया, अनेक ऋषियों को अपनी उपस्थिति से आनंदित किया। और उसके बाद वहीं पे शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी आती है और लक्ष्मण जी द्वारा उसका नाक और कान काटे जाने पर वो विषैले सांप जैसी क्रोधित होती है और अपने भाइयों खरदूषण और सेना को लेके आती है, जिनका वध राम जी 2 घंटे के अंदर 14,000 राक्षसों को मार के करते हैं। उसके बाद और ज्यादा क्रोध, ईर्ष्या और छल कपट के भाव से तृप्त शूर्पणखा रावण के दरबार में जाती है और रावण को सीता के शारीरिक सौंदर्य से आकर्षित करने का प्रयास करती है और कामुक रावण आकर्षित हो जाता है। हालांकि उसने सारा ब्रह्मांड जीत लिया था, लेकिन वह अपने मन पे काबू नहीं पा पाया था। रावण सीता का हरण करने के उद्देश्य से मारीच को स्वर्ण मृग के रूप में सीता को आकर्षित करने के लिए बोलते हैं और सीता आकर्षित हो जाती हैं, लक्ष्मण का अपमान करती हैं और सीता हरण हो जाता है। तो वास्तविक में सीता भक्ति देवी हैं, भगवान की आह्लादिनी शक्ति हैं, उनका कोई अपहरण नहीं कर सकता, रावण उनको टच भी नहीं कर सकता। स्कंद पुराण में वर्णन है, श्रील प्रभुपाद इसको कोट करते हैं श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय में, कि कैसे जिन सीता का अपहरण हुआ वो सीता नहीं थी, वो छाया सीता थी। तो ये बात प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को भी नहीं बताई थी कि ये छाया सीता है। और उन्होंने सीता से कहा कि मुझे कुछ दुष्टों का विनाश करना है, जैसे कि रावण, उसके लिए मैं कुछ लीला करने जा रहा हूं, तब तक तुम अग्नि के पास सुरक्षित रहो। और एक छाया सीता आई जिनका अपहरण रावण ने किया।
तो वो जब सीता को ले जा रहा था, वो दुष्ट, तो सीता चीत्कार कर रही थी और रावण जोर जोर से हंस रहा था। तभी जटायु, जो कि बहुत वृद्ध हो चुके थे लेकिन राम के परम भक्त थे, उन्होंने राम की सेवा में अपने प्राण त्याग दिए और उस मुहूर्त को डिले कर दिया। जिस मुहूर्त में रावण सीता का अपहरण कर रहा था उसको बोलते हैं विंध्य मुहूर्त। उस मुहूर्त में जो काम किया जाए वो पूर्ण हो जाता है। ये चीज जटायु को पता थी। तो अगर रावण सीता का अपहरण उस मुहूर्त में करता तो शायद सीता कभी वापस ना आती। इसलिए उन्होंने 48 मिनट से ज्यादा तक युद्ध किया ताकि अगला मुहूर्त लग जाए, जिसको कि पुनर्वसु बोलते हैं, और उस मुहूर्त में जो चीज एक बार चोरी होती है वो वापस जरूर आती है। तो जटायु का उद्देश्य जीतना नहीं था, उनका उद्देश्य था ताकि मुहूर्त डिले हो जाए और राम वापस से रावण को मार के सीता को वापस ले आए और उनकी जय जयकार हो। तो यहां तक हमने कल देखा। आज हम आगे देखेंगे और आगे बढ़ने से पूर्व फिर से प्रभु श्री राम का महिमा मंडन करना बहुत आवश्यक है। तो राम का और राम के नाम का गुणगान करते हुए हम इस सत्र में आगे बढ़ेंगे। भर जन्म भव बीजानाम, अर्जनम सुख संपदाम, तर्जनम यमदूतानाम, राम रामेति गर्जनम। भर जन्म भव बीजानाम, भव के मटेरियल वर्ल्ड के जितने डिजीज हैं, जितने बीज हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? रोस्ट हो जाएंगे। अर्जनम सर्व सुख संपदाम, जितने भी सुख, आध्यात्मिक सुख और संपदा है वो सब हमें मिल जाएगी। तर्जनम यमदूता नाम, जितने यमदूत हैं, वी विल वेरी इजिली शू देम अवे, द यमदूतास। एंड कैसे होगा ये सब? When we loudly, जब हम गर्जना करेंगे, श्री राम रामेति गर्जनम, जब हम राम के नाम की गर्जना करेंगे। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। हमें श्री रामचंद्र के चरण के शरण में जाना चाहिए, श्री रामचंद्र की लीलाओं का गुणगान करना चाहिए, उनका श्रवण करना चाहिए, अपनी वाणी का उपयोग राम के गुणगान में करना चाहिए, शास्त्र बताते हैं। और कौन है राम? हमारे लिए राम कौन है? माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्य मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। राम कौन है? राम माता है, राम पिता है, राम सर्वस्व है, राम स्वामी है, राम सखा है, और मैं उनके अलावा और कुछ नहीं जानता और जानना चाहता भी नहीं। और एक बहुत ही मधुर वंदना और आती है, राम नामैव नामैव, नामैव मम जीवनम, कलौ नास्तेव नास्तेव, नास्तेव गतिरन्यथा। स्कंद पुराण में सनत कुमार नारद जी को बताते हैं कि राम नामैव नामैव, नामैव मम जीवनम, केवल राम का नाम, केवल राम का नाम, केवल राम का नाम मेरा जीवन है। और कलौ नास्तेवा 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 गतिरन्यथा, और कलयुग में राम के नाम के अलावा कोई और गति नहीं है, कोई और गति नहीं है, कोई और गति नहीं है। सो ऐसे श्री राम का हम गुणगान करने जा रहे हैं इस रामायण सत्र में। We are definitely not qualified for this, but by the mercy of Shri Guru Srila Prabhupada,
we have this fortune to glorify Shri Ram, although we are not qualified. কি করে বুঝাবো কথা বড় সেই চাহি, ক্ষুদ্র আমি দীনহীনা কোনো শক্তি নাহি, অনিয়াছে যদি প্রভু আমারে নচাতে, নচাও নচাও প্রভু নচাও সে মাতে, কষ্টের পুতলি যথা নচাও সে মাতে, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से माते। हम बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं है, हम शूद्र हैं, हमारी कोई योग्यता नहीं है, तो हम प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं, हम सारे भक्तों से, गुरु परंपरा से प्रार्थना करते हैं कि जैसे वो हमको नचाना चाहें, नचाएं इस राम कथा में। With this we will offer our prayers to our beloved spiritual master and then we will begin this session. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin iti namine Namaste Saraswate Devi Gaurvani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshtarne Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare। तो हमने एक श्लोकी रामायण देखी थी। आदौ राम तपोवनादिगमनम हृत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम, यहां तक हमने देख लिया। आगे सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम एतद् हि रामायणम। जटायु का मरण हो गया, सीता का हरण हो गया, छाया सीता का। उसके बाद क्या होता है? कबंध का उद्धार करते हैं प्रभु श्री राम, और कबंध मरते वक्त प्रभु श्री राम को एक सीक्रेट बताते हैं। क्या सीक्रेट बताते हैं? कि आप इसी दक्षिण दिशा में जाइए, आगे बढ़िए और आपको सुग्रीव मिलेंगे। सुग्रीव ने इस अर्थ का बारंबार टूर किया है, भ्रमण किया है, और इसके चलते सुग्रीव को बहुत अच्छी जियोग्राफिकल नॉलेज है और उनके पास बहुत बड़ी सेना भी है। आप उनसे मदद मांग सकते हैं और उनकी कंडीशन भी आपकी कंडीशन जैसी है। आपकी पत्नी का हरण हुआ है, उनकी पत्नी का भी हरण हुआ है। आप उनकी सहायता कीजिएगा, वो आपकी सहायता करेंगे। सो ये जानकारी लेके प्रभु राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं और जब वे पंपा सरोवर के पास पहुंचते हैं, ये वही सरोवर है जहां पे पार्वती ने तपस्या की थी शिव के लिए। जब वे पंपा सरोवर के पास पहुंचते हैं तब वहां पे उनको शबरी मिलती है। शबरी ने मतंग ऋषि की बहुत निष्ठा के साथ सेवा की थी, वे इनके गुरु थे। और जो भी व्यक्ति प्रामाणिक गुरु की, प्रामाणिक शास्त्रों के हिसाब से सेवा करता है, ये तय बात है कि उसको भगवान के दर्शन अवश्य होते हैं। आप चाहे ध्रुव का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे प्रहलाद का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे महाराज अम्बरीश का एग्जाम्पल ले लीजिए। जिसने भी नारद मुनि से या उनकी परंपरा में किसी भी बोनाफाइड आचार्य से कनेक्शन बनाया है, उसको भगवान अवश्य मिले हैं, 100% मिले हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो उसी प्रकार शबरी ने भी अपने गुरु की बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, बहुत परिश्रम से सेवा की थी और उन्होंने
शबरी से कहा था कि तुम्हें प्रभु राम के दर्शन होंगे और उनसे तुम्हें इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि तुम्हें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है। शबरी राम की प्रतीक्षा करती थी, उनके लिए वन के मधुर से मधुर फल एकत्र करती थी, जमीन पे पुष्प बिछाती थी, और जैसा कि उनके गुरु ने कहा था, प्रभु श्री राम वहां पहुंचते हैं और वे उनको फल खिलाती हैं। प्रभु श्री राम जो कि अयोध्या के राजा हैं, वो शबरी के जूठे बेर खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान भगवत गीता में बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदपि भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अगर कोई भक्ति से मुझको एक पत्ता, एक फूल, फल, जल भी अर्पित करता है तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। और बिना भक्ति के भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के यहां भी भोजन नहीं किया था। तो भगवान उनकी ऑफरिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं और उनको दिव्य ज्ञान देते हैं। और भगवान क्या ज्ञान देते हैं उनको नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं। क्या है ये नवधा भक्ति? श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवनम दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन। ये सब है नवधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसके बारे में इनलाइटन करते हैं और फिर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। फिर जब वो और आगे बढ़ते हैं, दक्षिण की दिशा में जाते हैं, तो मॉडर्न डे कर्नाटक में एक हम्पी नाम की जगह है, जिसको कि आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है भारत में। दिस इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ पे 7 से भी ज्यादा ऐसे मंदिर हैं जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक है। वहां की शिल्पकारी बहुत आश्चर्यजनक है। और यही वो हम्पी जगह है जहां पे प्रभु श्री राम भक्त हनुमान से मिलते हैं। हनुमान को सुग्रीव ने भेजा था कि जाओ देखो ये कौन है वनचारी। तो वो वेश बदल के जाते हैं और राम लक्ष्मण का परिचय लेते हैं। क्योंकि वो उनके नित्य दास हैं तो दोनों एक दूसरे को बहुत जल्दी पहचान जाते हैं। और फिर भक्त हनुमान प्रभु श्री राम को गुणगान करते हुए उनको ऋषिमुख पर्वत पर ले जाते हैं जहां पे सुग्रीव रहते हैं। और हनुमान कैसे ले जा रहे हैं उनको, तो आइए समझते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो इस प्रकार हनुमान राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले जाते हैं। हनुमान का परिचय क्या है? अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये है हनुमान। क्या है? अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम है वो। हेम शैलाभ देहम, गोल्डन मेरू पर्वत जैसा, माउंटेन जैसा उनका कॉम्प्लेक्शन है, बहुत ही सुंदर है। तभी सुंदरकांड को सुंदरकांड बोलते हैं। इसके 2 रीजन है सुंदरकांड को सुंदरकांड बोलने के। वैसे तो बहुत सारे आचार्य बताते हैं रीजंस। एक है कि हनुमान जी वैसे बहुत सुंदर हैं, शारीरिक रूप से बहुत सुंदर हैं। हेम शैलाभ देहम, और वाल्मीकि ऋषि
बहुत सूक्ष्म रूप में एक जगह बताते हैं, एक जगह वो विश्वामित्र को भी सुंदर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो राम और सीता का मिलन करवाए वो वास्तविक में सुंदर है। विश्वामित्र ने उनका विवाह करवाया, और वैसे ही हनुमान जी ने भी राम और सीता को पुनः मिलवाया, तो हनुमान जी भी बहुत सुंदर हैं। दनुज वन कृशानुम, दनुज वन कृशानुम मतलब वो असुरों रूपी वन को जला देते हैं, उसके लिए आग के समान है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और बहुत ज्यादा ज्ञानी है, सर्वश्रेष्ठ है ज्ञानियों में से। सकल गुण निधानम, सारे गुणों के निधान हैं। वानराणामधीशम, वानरों के स्वामी हैं। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, रघुपति के बहुत प्रिय हैं, भगवान राम के बहुत प्रिय हैं, और वात जातम, वायु के पुत्र हैं। ये हनुमान जी का इंट्रोडक्शन है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हनुमान। कुछ पंक्तियां लिखी हैं हनुमान जी के ग्लोरिफिकेशन में, थोड़ा सुनिएगा। नित्य सेवा आतुर प्रेम पचुर धर, हनुमत उर सुर सीताराम। असुर पलायन तंग दशानन, मैया चरण कर विनय प्रणाम। ये है हनुमान। तो हनुमान राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले जाते हैं और सुग्रीव से उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। सुग्रीव अपनी व्यथा सुनाते हैं उनको, कैसे वाली युद्ध करने गया था और वहां से लौटने में उसको डिले हो गई, तो इन्होंने राज्य संभाल लिया, वाइफ को भी संभाल लिया उनके। तो वाली जब आए बहुत नाराज हुए, उन्होंने इनको मार के भगा दिया, वाइफ को हरण कर लिया और राज कर रहे हैं। बहुत दुखी थे बेचारे। फिर लक्ष्मण ने भी बताया कि सीता मैया का हरण हो गया है, रावण नामक दुष्ट ने उनका हरण किया है। तो ये बात ऐसे हुई कि राम जी ने कहा ठीक है, मैं वाली का वध कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारा राजपाट और तुम्हारी पत्नी वापस दिला दूंगा। लेकिन सुग्रीव को भगवान के बल पर यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था। वो डाउट कर रहे थे कि क्या भगवान वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं, क्योंकि उनको पता था वाली बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। तो उन्होंने डाउट किया, मगर प्रभु श्री राम ने बहुत विनम्र भाव से प्रूव कर दिया कि वे भगवान हैं। उन्होंने एक बाण चलाया जो कि 7 ताल के वृक्ष को छेदता हुआ एक पर्वत की परिक्रमा लगा के वापस उनके तरकश में आ गया। अब यकीन हो गया इनको। अब वाली का वध करने के लिए प्रभु राम जाते हैं सुग्रीव के साथ। सुग्रीव से कहते हैं तुम उनको लड़ो, तुम दोनों लड़ाई करो और मैं बाण चला दूंगा। सुग्रीव जाते हैं, लड़ाई होती है, ललकारते हैं, लड़ाई होती है और बहुत मार खा के वापस आ जाते हैं। और प्रभु राम से कहते हैं कि आपने मुझको बचाया क्यों नहीं? तो प्रभु राम बोलते तुम दोनों एक दूसरे से एकदम सिमिलर हो, जुड़वा हो, मैं पहचान नहीं पाया कि मैं किस पे बाण चलाऊं। लेकिन जो वास्तविक इसका रीजन था, आचार्य बताते हैं कि सुग्रीव ने लक्ष्मण से पहले प्रार्थना नहीं की थी, उनके साथ यथोचित व्यवहार नहीं किया था। और लक्ष्मण गुरु तत्व है, बिना गुरु तत्व के हम भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते। फिर प्रभु राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ सुग्रीव को माला पहनाओ, फिर मैं पहचानूंगा। फिर सुग्रीव लड़े और राम ने बहुत सहज भाव से वाली का वध किया। तो जब गुरु हम पे कृपा करते हैं तो भगवान हमें पहचान लेते हैं, ये सिद्धांत है। उसके बाद सुग्रीव को उनका साम्राज्य वापस मिल गया और हम जैसे बद्ध जीवों की तरह सुग्रीव मटेरियल एंजॉयमेंट में लग गए
और वे भूल गए राम कौन है, कि राम को उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया था, वो भूल गए। हम भी ऐसे ही हैं। हम जब परेशानी में होते हैं तो सबसे पहले हम भगवान की शक्ति पे डाउट करते हैं कि क्या भगवान इतने शक्तिशाली हैं, हमें इस परेशानी से बाहर निकालने में सक्षम हैं। फिर भगवान ये प्रूव करते हैं कि वो सक्षम हैं। फिर हम भगवान की सहायता से उस परेशानी से बाहर आते हैं और फिर हम भोग विलास में लग जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। फिर हमें कौन याद दिलाते हैं? श्री गुरु प्रभुपाद की वाणी। जब प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में हमको बोलते हैं, यू रास्कल, वेक अप, डोंट स्लीप लाइक दिस, वेक अप, तब हम वापस से जागृत होते हैं। तो उसी प्रकार वर्षा ऋतु खत्म होने पे लक्ष्मण को बहुत कोप आया, बहुत क्रोध आया, और उन्होंने सुग्रीव को ऐसी धमकी दी कि सुग्रीव कांप गए और उनको सब याद आ गया, जैसे एक जीव को गुरु के आदेश पे सब कुछ याद आ जाता है। फिर क्या हुआ? सुग्रीव, जैसे कि पहले भी बताया है कि इनको बहुत अच्छी जानकारी थी ज्योग्राफी की, तो इन्होंने जगह जगह से वानर बुलाए, कहीं से मिलियंस, कहीं से ट्रिलियंस, कहीं से बिलियंस ऑफ वानर्स बुलाए और अलग अलग डायरेक्शंस में भेजे। एक टुकड़ी को दक्षिण की ओर, एक टुकड़ी को नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह भेजा और सीता मैया की खोज में लगा दिया। और जो टुकड़ी दक्षिण की ओर गई थी वो समुद्र के तट पे संपाति से मिलते हैं। संपाति बहुत बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन उनकी आईसाइट बहुत तेज थी। हम लोग की तरह वो चश्मा नहीं लगाते थे। उनकी आईसाइट बहुत तेज थी, तो वो उनको रावण की लंका दिखाई देती थी सीशोर से। तो उन्होंने जानकारी दी कि रावण सीता का हरण करके ले गया है, शत योजन दूर लंका है, एक आइलैंड है, आप वहां पे जाइए। अब सारे भक्त, सारे वानर और उनके साथ एक पर्सनैलिटी थे जो कि भालू की बॉडी में थे, भालू के दिव्य शरीर में थे, उनका नाम जाम्बवन था। ये लोग समुद्र के तट पे पहुंचे। अब समुद्र के तट पे ये असमंजस है कि इसको पार कौन करेगा। शत योजन, 800 माइल्स, हु विल क्रॉस ओवर इट। कुछ वानर बोल रहे थे कि मैं 10 मील की छलांग लगा सकता हूं, तो कोई बोल रहे थे मैं 20 की लगा सकता हूं, कोई बोल रहे थे मैं 40 की लगा सकता हूं। अंगद बोल रहे थे कि मैं 100 की लगा सकता हूं, लेकिन मैं वापस आऊंगा कि नहीं इसमें डाउट है। Then Jamban was very, very intelligent, very, very wise, as he was very experienced and old. उन्होंने कहा कि हनुमान will go. हनुमान उस समय कहीं कोने में खड़े थे, वो बोल भी नहीं रहे थे कि मैं 10 मील की लगा सकता हूं, मैं 20 मील की, इतने योजन की लगा सकता हूं। वो चुपचाप शांति से खड़े हुए थे। उनको बुलाया। इसी तरह श्रीला प्रभुपाद ने भी बहुत सारे भक्तों को एम्पावर किया। कहीं कोई भागवतम लेक्चर में पीछे बैठा, उसको बोला तुम इधर आओ, आई एम गिविंग यू द किंगडम ऑफ गॉड मायापुर, यू डेवलप इट, एंड दैट डिवोटी डेवलप्ड इट। सो जामवन ने हनुमान से कहा कि यू विल क्रॉस ओवर द ओशन। हनुमान ने कहा मैं? तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास बहुत शक्ति है, तुम उसको भूल गए हो। तुम जब छोटे थे तब तुमने लाल लाल सूर्य को एक फल समझ के तुम उसको खाने के लिए उसकी ओर चल पड़े और तुमने उस सूर्य को निगल लिया। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सन 1 सेकंड में इतने जूल्स ऑफ एनर्जी रेडिएट करता है कि उतनी अभी तक इन बिलियंस ऑफ ईयर्स अर्थ ने उतनी एनर्जी कंज्यूम नहीं की है। 1 सेकंड में वो इतनी रेडिएट करता है। और उस सूर्य को और सुपर हीरो हनुमान जी निगल गए। पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। फिर क्या होता है? सारे देवी देवता परेशान हो जाते हैं, इंद्र के पास जाते हैं
इंद्र अपना वज्र चलाते हैं और हनुमान घायल हो जाते हैं। हनुमान का शाब्दिक अर्थ है वह जिसकी ठुड्डी, हु हैज ए क्रैक्ड चिन, जिसकी ठुड्डी पे क्रैक है, उसका मतलब शाब्दिक अर्थ होता है हनुमान। तो ऐसी अवस्था में देख के पवन देव नाराज हो गए और उन्होंने इंद्र के प्रति अपना कोप दिखाया और सारी हवा खींच ली, वैक्यूम क्रिएट कर दिया पूरे यूनिवर्स में। देन सारे देवी देवता वापस से इंद्र के पास गए। इंद्र ने उनको पुनः जीवित किया और उनको वरदान दिया कि आपका शरीर वज्र के समान हो जाएगा, आपका अंग वज्र के समान हो जाएगा और आप कहलाएंगे वज्रांगी, और आपके ऊपर वज्र का कोई असर नहीं होने वाला है। और अलग अलग देवी देवता ने अलग अलग शक्तियां दी हनुमान को। और हनुमान वानर के शरीर में थे, बहुत नटखट थे, तो वो अक्सर ऋषियों मुनियों के साथ छेड़छाड़ कर दिया करते थे। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे जब तक तुम्हें याद नहीं दिलाई जाएगी। और जाम्बवन वॉज द पर्सनैलिटी जिन्होंने उनको याद दिलाया ताकि हनुमान ओशन क्रॉस कर सकें और लंका जा सकें। सो जाम्बवन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जाम्बवन्स रोल इज लाइक द रोल ऑफ ए सॉल्ट। नमक क्या करता है, एक खाने को स्वादिष्ट बनाता है पर दिखाई नहीं देता। तो हु इज द हीरो ऑफ रामायण? हनुमान इज द हीरो ऑफ रामायण। बट हाउ मेनी ऑफ us know that Hanuman was inspired by the words of Jambavan? So who is the hero of this Hare Krishna explosion all over the world? Srila Prabhupada is the hero, but the Jambavan behind is Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, who ordered him, blessed him, empowered him, and Prabhupada crossed the ocean and preached throughout the world. और हनुमान जी क्या कर रहे हैं? हनुमान जी कूदने से पहले कॉन्स्टेंटली भगवान का नाम ले रहे हैं। कैसे? राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह निरंतर भगवान का नाम लेते हुए हनुमान जी ने छलांग लगाई समुद्र के ऊपर। उसी तरह हम भी भगवान का निरंतर नाम लेते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा नाम लेते हुए हम भव सागर में छलांग लगा सकते हैं। और ये भव सागर केवल जितना कि बछड़े के खुर में जितना पानी आता है उतने में सिमट के रह जाएगा और हम बहुत आसानी से छलांग लगा सकते हैं। और इसी तरह श्रीला प्रभुपाद ने भी कॉन्स्टेंटली भगवान का नाम लेते हुए he crossed the ocean and reached America to preach for the Ram Kaj, for the work of Lord Krishna. हनुमान जी के रास्ते में भी बहुत सारी रुकावटें आई। मेजरली 3 रुकावटें आई। रुकावटें 2 थी, एक ब्लेसिंग थी। तो उसी प्रकार प्रभुपाद के रास्ते में भी 2 हार्ट अटैक्स आए। The journey is very very similar of our superhero, our life and soul. तो जब हनुमान समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे तो उनका जो प्रतिबिंब आ रहा था, उनकी जो शैडो आ रही थी, तो वाल्मीकि बताते हैं कि वो 250 मील लंबी थी उनकी शैडो। इतना विशाल रूप ले चुके थे हनुमान, और 80 मील चौड़ी थी उनका जो प्रतिबिंब था, और वो बादलों के बीच में एक चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। और कॉन्स्टेंटली प्रभु श्री राम का नाम जप कर रहे थे। तभी रास्ते में जो पहली रुकावट आती है वो है मैनाक पर्वत, जो कि हनुमान जी के ही एक पूर्वज थे और वे उनको विश्राम देना चाह रहे थे, उनको लग्जरी ऑफर कर रहे थे। तो भक्त भी, भगवान के भक्त भी
जब भगवान की सेवा कर रहे होते हैं तो कुछ वेल विशर्स आके उनको लग्जरी देते हैं, तो भक्त को उस लग्जरी में मग्न नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि राम की सेवा के लिए आतुर रहना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर जो भक्त ये सेवा प्रदान कर रहे हैं, लग्जरी प्रदान कर रहे हैं, उनका अपमान भी नहीं करना चाहिए। तो हनुमान ने बस मैनाक पर्वत को टच कर लिया कि मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया आपकी लग्जरी को, अब मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत अर्जेंसी में हूं। तो उसी तरह भक्त को भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए। और हम देख सकते हैं श्रीला प्रभुपाद के जीवन में कि कैसे प्रभुपाद हमेशा जल्दी में रहते थे। जब प्रभुपाद दिल्ली में थे, बैक टू गॉडहेड पत्रिका का प्रकाशन कर रहे थे, तो बाद में जिन प्रकाशकों से वो मिलते थे उनका इंटरव्यू लिया गया और पूछा गया आप श्रील प्रभुपाद से मिले हैं, आप कुछ उनके बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा हम बस एक चीज बताना चाहते हैं कि उनकी आयु उस समय 60 वर्ष से भी अधिक थी जिस समय वे दिल्ली में थे, पर वो हमेशा बहुत जल्दी में रहते थे। वो कहते थे मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे भगवान का कार्य करना है, मेरे पास समय नहीं है। तो यही चीज हनुमान जी ने भी मैनाक पर्वत से कही कि मुझे राम काज करना है, मेरे पास एकदम समय नहीं है कि मैं लग्जरी ले सकूं, मैं रेस्ट कर सकूं। और आगे बढ़ते हैं हनुमान, फिर उनको सिंहिका नाम की एक राक्षसी मिलती है। वो क्या करती है, जब ऊपर जो पक्षी उड़ रहे होते हैं वो उनके प्रतिबिंब को, उनकी शैडो को पकड़ के पक्षी को पकड़ लेती है। ये टेक्नोलॉजी उस समय थी। तो जब हनुमान जा रहे थे उसने हनुमान को पकड़ लिया। सो कुछ भक्त या फिर कुछ नियोफाइट डिवोटीज ऐसे होते हैं जो बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं। जो कोई भक्त प्रगति कर रहा होता है आध्यात्मिक जीवन में, हमारी टेंडेंसी होने लगती है कि हम उसको पीछे खींचें, उसकी शैडो पकड़ लें। और बाहर की दुनिया में तो सब ऐसे ही है। जब कोई प्रगति करता है आध्यात्मिक जीवन में तो वो उसकी शैडो पकड़ के उसको खींचना का प्रयास करते हैं। और ये सिंहिका है, ये एनवी, ईर्ष्या, द्वेष को दर्शाती है। तो हनुमान जी ने इसको क्या किया, हनुमान जी ने इसको उसके अंदर एंटर किया एंड ही रिप्ड अपार्ट, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। तो भक्त को अगर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, अगर आध्यात्मिक जगत में जाना है, अगर कृष्ण प्रेम, राम प्रेम की प्राप्ति करनी है, तो एनवी को, द्वेष को, ईर्ष्या को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है। काम, क्रोध, लोभ की तरह उसको भगवान की सेवा में लगाया नहीं जा सकता। ईर्ष्या को कंप्लीटली हटाना पड़ेगा, जो कि हनुमान जी ने किया। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं हनुमान जी और उनको मिलते हैं सुरसा, जो कि सांपों की माता होती हैं। और बीच में हनुमान जी को रोकती हैं और कहती हैं तुम्हें मेरे मुंह में घुसना पड़ेगा, फिर बाहर निकल जाओ तो निकल जाओ। तो अपना मुंह पहले 10 योजन करती है, हनुमान जी भी 10 योजन के हो जाते हैं। फिर वो 40 योजन करती है, हनुमान जी भी 40 योजन के हो जाते हैं। फिर वो 100 योजन करती है, 100 योजन का मुंह फैलाती है। तो भक्त जो होते हैं, शुद्ध भक्त जो होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ज्ञानी ना नाम अग्रगण्यम। तो ऐसे में वो जोश में काम नहीं लेते हैं। कृष्ण भक्त से ही बड़ा चतुर, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं। तो वो बहुत छोटे से मच्छर के साइज के हो जाते हैं, बहुत छोटे, और उसके मुख में एंटर करके बाहर निकालते हैं और कहते हैं माता अब जाने दो, मुझे बहुत लेट हो रहा है। दिस इज द अर्जेंसी ए डिवोटी फील्स फॉर राम काज। और वो बाहर निकलते हैं उसके मुख से, प्रणाम करके आगे निकलते हैं। सुरसा भी बहुत ब्लेसिंग देती है। देन आगे बढ़ते हैं और लंका की शोभा को देखते हैं। मणिरत्न, सोने की लंका, बहुत अच्छे अच्छे उद्यान हैं, बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं, बहुत सुंदर थी लंका। फिर वहां घुसते ही, और बहुत टाइट सिक्योरिटी थी, वाल्मीकि बताते हैं 5 लेवल सिक्योरिटी थी वहां पे। फिर वहां पहुंच के लंकिनी नाम की एक राक्षसी मिलती है जो कि उनका रास्ता रोकती है, कहती है कि पासपोर्ट दिखाओ, इंडिया से श्रीलंका आए हो। तो हनुमान जी कहते हैं लो पासपोर्ट इधर आओ, एंड लेफ्ट हैंड से एक मुक्का मारते हैं। और वो कहती है कि अब मैं समझ गई, रावण का अंत निकट आ गया है। मुझे ब्रह्मा जी ने बोला था कि जिस दिन कोई वानर तुम्हें मुक्का मारेगा उस दिन समझ जाना कि रावण का अंत निकट आ गया है, आओ भाई। तो रावण एंटर करते हैं एंड रावण, ऐसा वर्णन आता है कि उस समय एक बिल्ली के साइज के हो जाते हैं।
और एंटर करते हैं और अलग अलग महलों में सर्च करते हैं कि सीता कहाँ है। कभी किसी महल में जा रहे हैं, हनुमान जी हालांकि एक ब्रह्मचारी हैं, बट वो देखते हैं किसी महल में कि कोई स्त्री अर्धनग्न अवस्था में सो रही है। कहीं देखते हैं कि कामुक भाव में है, बट वो हर महल में झांक के देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको राम का काज करना। एक बार के लिए उनके मन में ये विचार आता है कि मैं ये ब्रह्मचारी हूं, मैं अपराध तो नहीं कर रहा हूं पर स्त्री को देख के। फिर तुरंत उनकी बुद्धि आती है कि नहीं, मैं राम के काज में आया हूं और मैं सीता मैया को सर्च कर रहा हूं, मैं राम की प्रसन्नता के लिए ये कर रहा हूं। और वहीं लक्ष्मण जो कि एक गृहस्थ हैं, उन्होंने कभी सीता मैया को चरणों के ऊपर तक नहीं देखा, चरणों के ऊपर से नहीं देखा, केवल चरण देखे, केवल चरण दर्शन किए। तो गृहस्थ होने का ये मतलब नहीं है कि आपको ताका झांकी करने का लाइसेंस है। दीज आर ऑल वेरी डायनेमिक थिंग्स meant only and only for the service of Lord, no other purpose. So हनुमान अलग अलग महलों में जाके देख रहे हैं। फिर जब वो रावण के 7 मंजिला महल में जाते हैं, रावण के 7 मंजिला महल में जाते हैं, तो उसकी सौंदर्य को देख के दंग रह जाते हैं। मणियों से बना हुआ उसका बिस्तर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य महल है उसका, और रावण वहां पे विहार कर रहा है, बहुत कामुक अवस्था में है। और उसी महल में उसको दिखती है मंदोदरी। मंदोदरी के सौंदर्य का वर्णन आता है, मंदोदरी बहुत सुंदर थी, मंदोदरी बहुत सती थी, बहुत पतिव्रता थी और बहुत सुंदर थी। उनको देख के हनुमान को लगता है मैंने सीता को देख लिया है, और वो जंप करने लगते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसा वर्णन है कि वो खंबे पे चढ़ते हैं, उतरते हैं, खंबे पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, जैसे वानर करते हैं, बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। फिर उनको स्ट्राइक करता है कि सीता जो है राम के विरह में है, वो इतनी खुश नहीं हो सकती। तो यहाँ पे सिद्धांत है कि जो भक्त होता है, जब वो मटेरियल एसोसिएशन में है तो उसे खुश नहीं होना चाहिए, यही उसकी पहचान है। ऐसा नहीं है कि भक्त हमेशा मुस्कुराता रहेगा, नहीं, भक्त जब मटेरियल एसोसिएशन में है तो वो बहुत दुखी रहेगा, बहुत दुखी रहेगा। और जब वो स्पिरिचुअल एसोसिएशन में, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज में है, तो वो बहुत प्रफुल्लित रहेगा। तो हनुमान जी को लगता है ये सीता नहीं हो सकती, सीता इतनी खुश नहीं होंगी इस समय राम के विरह में। वो प्रभु जो इस समय क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, सीता इतनी खुश नहीं हो सकती। तो वो वहां से भी आगे बढ़ जाते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। उनको लगता है कहीं सीता का वध तो नहीं कर दिया इस दुष्ट दशानन ने। और उसके बाद दूसरा ख्याल उनके मन में आता है कि हो सकता है सीता का वध हो गया होगा। ये जान के जब ये खबर मैं राम को दूंगा तो राम का वध हो जाएगा, राम अपने आप को मार लेंगे। राम की दशा देख के लक्ष्मण जीवित नहीं रहेंगे, लक्ष्मण की ये दशा देख के और राम की दशा देख के भरत अपने प्राण त्याग देंगे और संपूर्ण अयोध्या का विनाश हो जाएगा। ये सब डिसअपॉइंटिंग थॉट्स जब उनके हृदय में आ रहे थे, तब उनको दर्शन हुए तुलसी के। किसके दर्शन हुए? तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तो उनको तुलसी के दर्शन हुए, और तुलसी के दर्शन देख के लगा उनको कि ये तो किसी भक्त की निशानी है। और तभी उन्होंने देखा कि वो पास गए जहां पे तुलसी थी, और वो दीवार के पास थे। वो महल सोने का नहीं बना हुआ था, वो उसके बाहर खड़े हुए, उन्होंने अपने कान लगाए तो उनको आवाज आ रही थी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और ये आवाज विभीषण की थी। विभीषण जो कि लंका में रह के भी प्रभु राम का भजन कर रहे थे, वो बाहर निकले और दूसरे भक्त को देखकर वो अत्यंत प्रसन्न हुए, और फिर दोनों मिलकर राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दोनों मिलकर भगवान का भजन किए। उसके बाद कहा
हनुमान ने कि हे भक्त शिरोमणि, कहाँ है सीता माता? तब विभीषण ने बताया कि अशोक वाटिका में है। तब हनुमान अशोक वाटिका गए। जब वो एक वृक्ष पे बैठ के ये दृश्य देख रहे थे, रावण आया, उसने सीता मैया को बहुत धमकाया, बहुत सारे प्रलोभन दिए, फिर नाराज होकर वहां से चला गया जब सीता ने सारे प्रलोभन ठुकरा दिए और राक्षसनियों को बोला कि इसको अनेक प्रकार से समझाओ, कष्ट दो, साम दाम दंड भेद करो, लेकिन क्योंकि मेरा दिल आ गया है इस पे, इसको मेरी रानी बना के ही छोड़ना है। और सीता क्या कर रही हैं? सीता परेशान है, व्याकुल है, दुखी हैं। सीता इतनी दुखी हो गई थी कि ऐसा वर्णन आता है कि अशोक का वृक्ष जिसके नीचे वो बैठी थी, उन्होंने उस पे एक फंदा लगाया और उसको अपने गले में लपेट रही थी। वो आत्महत्या करने जा रही थी राम के विरह में। जैसे ही वो ऐसा करने जा रही थी, वृक्ष पे बैठे हनुमान जी, जो कि उस समय बिल्ली जितने रूप में थे, वो क्या करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वो इस प्रकार कीर्तन करते हैं, राम कथा करते हैं, क्योंकि राम कथा कोई असुर नहीं कर सकता। और राम का बहुत अच्छा बॉडीली डिस्क्रिप्शन देते हैं सीता को, और सीता कन्विंस हो जाती हैं जब वो एक रिंग देते हैं जो कि राम की थी, और सीता उनको पुत्र की तरह स्नेह करती हैं। तो कहते उनको कम आंक रही होती, क्योंकि वो बहुत छोटे आकार के हैं हनुमान। तो हनुमान कहते हैं कि आप कहेंगी तो अभी मैं पूरी लंका को तहस नहस कर दूंगा। कहती हैं, अरे पुत्र, अरे बालक, क्यों कॉमेडी कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ मैं पिछले 11 महीने से, सीता मैया 11 महीने से वहां पे थी, संताप में, राम के विरह में दग्ध थी, लंका सोने की थी, मॉल्टन गोल्ड, और यहाँ पे तप्त कांचन सीता वहां पे बैठी हैं, विलाप कर रही हैं, और कह रही हैं तुम कॉमेडी कर रहे हो? क्या बिगाड़ लोगे यार लंका का? तुम रावण को जानते हो? इंद्रविंद्र आके गुड मॉर्निंग करने आते हैं सुबह, ये हैं हमारे रावण जी। तो हनुमान क्या करते हैं? अपना साइज बड़ा करते हैं, और सीता मैया देखती हैं। फिर हनुमान कहते हैं, मुझे लग रही है भूख, अब मैं जा रहा हूं कुछ फल वल खाने, बताइए कहाँ खाने हैं? तो रावण को बहुत प्रिय थी अशोक वाटिका। सीता मैया कहती हैं, खा लो। तो हनुमान जी क्या करते हैं? पहले सीता मैया को कंसोल करते हैं, कहते हैं कि आप कहें तो मैं अभी अपने कंधे पे बैठाल के आपको लंका, या इन सबको, एक एक राक्षस को मार के आपको अपने कंधे पे बैठाल के वापस राम के पास ले चलता हूं। फिर सीता मैया भी बोलती हैं कि ये उचित नहीं होगा, उस समय इमरजेंसी थी, तो मुझे रावण ने टच किया था जब वो ले जा रहा था रथ पे, और अभी मैं किसी और को टच नहीं, स्पर्श नहीं कर सकती हूँ। और अगर प्रभु राम लेने आएंगे तो उनका गौरव और अधिक बढ़ेगा। हनुमान जी ने भी यही सोचा कि राम को क्रेडिट मिलना चाहिए। तो भक्त का हमेशा यही मकसद होता है कि राम को क्रेडिट मिले, और राम का क्रेडिट मकसद होता है कि भक्त को क्रेडिट मिले। फिर हनुमान कुछ खाने के उद्देश्य से, फल फूल खाने के उद्देश्य से, और उनका उद्देश्य कुछ और था, वो जाते हैं और क्या करते हैं? भगवान का नाम ले रहे हैं और पेड़ उखाड़ रहे हैं, और कुछ कुछ पत्थर को फेंक रहे हैं इधर से उधर, सारे पेड़ उखाड़ रहे हैं, फल फूल सब उखाड़ रहे हैं, और बोल रहे हैं राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस तरह हनुमान जी उत्पात मचा दिए। आप सोचिए, एक नॉर्मल बंदर यदि आपके गार्डन में आ जाए तो गार्डन तहस नहस कर देता है, और यहां वो हैं जिन्होंने सूर्य को निगल लिया था बचपन में, जो 250 मील लंबे, 80 मील चौड़े होके समुद्र पार करके आए हैं,
वो वानर क्या कर सकते हैं, आप सोच के देखिए। तो जब ये सब सिचुएशन उनके सिक्योरिटी गार्ड्स देखते हैं अशोक वाटिका के, तो वो जाते हैं महल में और बोलते हैं एक वानर आया है जो सब कुछ तहस नहस करने पे उतारू हो गया है। तो रावण 80,000 सैनिक भेजता है, और राम और लक्ष्मण और हनुमान कुछ को मसलते हैं, कुछ को रगड़ते हैं, कुछ को पैर से कचरते हैं, और राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ऐसा करते हैं और कुछ को छोड़ देते हैं कि तुम जाओ और प्रचार करो, बोलो जाके कि ये हनुमान कितना बलशाली है। बाकी बचे हुए जो अधमरे थे वो पहुंचते हैं, रावण को फिर से बताते हैं, फिर वो अक्षय कुमार को भेजता है। अक्षय कुमार आता है अपने रथ पे, हनुमान जी एक पेड़ उखाड़ के फेंक के मारते हैं, गिर जाता है। फिर इसका वर्णन आता है कि हनुमान जी उसको पैरों से पकड़ते हैं, अक्षय कुमार को, जो कि रावण का पुत्र है, पैरों से पकड़ते हैं और एक पत्थर पे धोबी की तरह ठक 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 10-15 बार मारते हैं, और वो मर जाता है। और फिर कुछ को छोड़ देते हैं, बाकियों को मसल देते हैं, कुछ कुछ को ऐसे ऐसे, कुछ को छोड़ देते हैं, जाओ प्रचार करके आओ। और तब तक राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब तक उत्पात मचा रहे हैं। फिर मेघनाद आता है, इंद्रजीत बहुत अतुलित योद्धा था। वो पहले तो बहुत माया करता है, पर उसको समझ में आ जाता है कि हनुमान से जीतना असंभव है, असंभव है। फिर वो ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, और ब्रह्मास्त्र को हनुमान जी जानते हैं कि अगर मैंने इस, वैसे तो चाहते तो हनुमान को ऐसे करके तोड़ के जेब में डाल सकते थे, उन्होंने सोचा कि महिमा खराब हो जाएगी ब्रह्मास्त्र की, और दूसरी चीज क्या है कि इसी बहाने अगर मैं बंध जाता हूं उस ब्रह्मास्त्र से तो मुझे रावण से मिलने का मौका मिलेगा और मैं उसको धमकाऊंगा जाके। तो हनुमान जी प्रणाम करते हैं, बंध जाते हैं। कुछ राक्षसगण उनको लेके जा रहे हैं, ऐसे करके हनुमान जी बीच में आंख खोलते हैं, उनको देख के बाकी राक्षस डर जाते हैं जो उनको पकड़े हुए हैं। तो हनुमान जी कहते हैं ए शांति से मत चलो, बोलते रहो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस तरह करते हुए हरि नाम संकीर्तन के साथ हनुमान जी रावण के महल में पहुंचते हैं। फिर क्या होता है, हनुमान से रावण कहता है कि हे दुष्ट वानर, किसके बल पे तुम इतना उछल रहे हो? तो कहते हैं जिसके बल पे तुम इतना उछल रहे हो वही श्री राम, सीता को लौटा दो, तुम्हारे कुल बच जाएगा, वरना पूरे कुल का नाश हो जाएगा। जैसे अक्षय कुमार मरे हैं वैसे बाकी सारे कुमार मर जाएंगे। रावण उसको भाव नहीं देता है, और रावण कहता है ये बहुत ज्यादा इम्प्रूडेंट है ये बंदर, और इसके मार दो इसको। तो विभीषण कहते हैं कि दूत को मारा नहीं जाता, ये नीति के विरुद्ध है। जबकि एक बंदर को उसकी पूंछ बहुत प्रिय होती है। तो रावण कहता है इस वानर के पूंछ पे कपड़े को तेल से सैचुरेट करके उसको बांधो और इसमें आग लगा दो। डियर डिवोटीज, in all the shastras there is not a single example where a devotee who is preaching is put into fire, is set into fire. एक डिवोटी को इतना तक प्रताड़ित कर रहे हैं लोग कि उसके आग लगा दी। एंड हनुमान he uses, he details even that, उन्होंने भी उसको पॉजिटिवली लिया और एक अटारी से दूसरी अटारी कूद रहे हैं, एक भवन से दूसरे भवन कूद रहे हैं, और पूरी लंका को उन्होंने आग लगा रहे हैं। इधर कूद रहे हैं, उधर कूद रहे हैं, और जिह्वा पे क्या बोल रहे हैं? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस तरह उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी। फिर वो पूरी लंका में एक्सेप्ट विभीषण के घर पे एंड अशोक वाटिका वेयर सीता मैया वाज स्टेइंग। Obviously that was the controlled anger.
नॉट लाइक अवर्स। हम लोग होते तो शायद विभीषण को भी जला देते और पूरी अशोक वाटिका में आग लगाने के बाद याद आता, अरे किस लिए आए थे। उसके बाद उस सीता मैया के सामने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और जब वो आग लगा रहे थे तो उनके जो पूंछ में आग लगी हुई थी वो उनको गर्मी नहीं दे रही थी, वो उनको शीतलता प्रदान कर रही थी। क्यों? क्योंकि सीता मैया कॉन्स्टेंटली अग्निदेव से प्रे कर रही थी कि हे अग्निदेव, आप प्लीज इसको ऐसा मत जलने मत दीजिएगा। और हो क्या रहा था, वहां से कॉन्स्टेंटली हिम वायु चलने लगी, जो कि बहुत कूलिंग इफेक्ट दे रही थी हनुमान जी को। फिर हनुमान जी सीता मैया के पास आते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ। हनुमान सेट फायर टू द एंटायर लंका एंड प्रभुपाद केम, एंड उन्होंने क्या किया, पूरे कलयुग में आग लगा दी और हरे कृष्णा एक्सप्लोजन कर दिया। तो उसके बाद सीता मैया से वो चूड़ामणि लेते हैं और रामचंद्र के लिए प्रस्थान करने ही वाले थे, जाते जाते वो रावण को ललकारते हैं, अगर अभी भी इलाज है मैं तुमको चैलेंज करता हूं, सीता मैया को लौटा दो, राम की शरण में आ जाओ, वरना मैं सबसे कमजोर वानर था वानर सेना का, और ऐसे करोड़ों खरबों शंखों वानर हैं, आके तुम्हारी लंका का वो हाल करेंगे कि समझ लेना। और हनुमान वापस प्रभु का नाम लेते हुए इधर आते हैं, सुग्रीव से मिलते हैं, जाम्बवन से मिलते हैं, एंड डिवोटी वाज टेलिंग कि जब हनुमान पहुंचते हैं तो बोलते हैं फाउंड सीता आई, फाउंड सीता आई। लोग कहते हैं ये क्या बोल रहे हो, फाउंड सीता आई, आई फाउंड सीता बोलो। उन्होंने कहा इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है राम जी के लिए पहली चीज ये सुनना कि फाउंड सीता जी का पता लग गया है, एंड देन पता किसका लग गया, सीता का, और बाद में ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि किसने पता लगाया। इतने बड़े बड़े फीट्स अकम्प्लिश करने के बाद ये ह्यूमिलिटी। एंड श्री राम जब उनके पास जाते हैं, जब वो खबर सुनते हैं, तो हनुमान उनके चरणों में जाके बारंबार रो रहे हैं, और प्रभु श्री राम उनको आलिंगन कर लेते हैं। प्रभु के प्रेम अश्रु आ रहे हैं, हनुमान के प्रेम अश्रु आ रहे हैं, और भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूं आज से, मैं मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, मैं एक सन्यासी हूं, मैं तुमको अपने आप को समर्पित करता हूं, मैं तुम्हारा दास हूं। इस तरह भगवान अहम भक्त पराधीनो। उसके बाद क्या होता है, वहां पे सीता की क्या स्थिति है, ये हनुमान जी श्री रामचंद्र को बताते हैं। क्या बताते हैं उसको मैंने कुछ लाइंस में लिखने का प्रयास किया है। सर्वगुण खनी लक्ष्मी शिरोमणि, पतिव्रता भक्त पूरन काम, विरह दग्ध नयन बरसे तरसे, कब आएंगे प्रियतम राम, कब आएंगे प्रियतम राम। वो अपने चरणों को निहार रही हैं और राम का ध्यान कर रही हैं। हम लोग अक्सर चप्पल उतार के जब मंदिर में जाते हैं, हम भगवान के चरणों को देखते जरूर हैं, लेकिन ध्यान रहता है कि हमारी चप्पल या हमारा जूता कोई मंदिर के बाहर से ना उठा ले जाए। हम देख भगवान के चरण को रहे हैं लेकिन ध्यान अपने चरणों पे है। लेकिन सीता के साथ उल्टा है, सीता मैया देख अपने चरण रही हैं नीचे झुका के नजरें, लेकिन मन में वो राम के चरणों पे कांस्टेंट मेडिटेशन में मग्न है। दिस इज सीता। एंड हनुमान उनको क्या आश्वासन देते हैं, विजय पताका फहराएंगे, सेना संग आएंगे राम, दुष्ट दशानन वध कर आदर पूर्वक ले जाएंगे राम। और फिर उधर लंका में क्या है, दहशत का माहौल है, और विभीषण समझाते हैं रावण को, रावण उनको लात मार के भगा देता है, और विभीषण वहां से निकल के राम जी के पास जाते हैं, और जिस समय विभीषण का अनादर हुआ उसी समय उनकी आयु कम हो गई थी।
सारे लंका वासियों की। और विभीषण यहाँ पे आते हैं और विभीषण का श्री राम राज्याभिषेक करते हैं। वही राज्य जो रावण को 10 सिर काटने पर मिला था, विभीषण को मात्र एक दंडवत करने पे मिल गया। ऐसे दयालु हैं प्रभु श्री राम। फिर क्या होता है? राम कहते हैं अब विलंब किस बात का करना है, और वो सेना के संग चलते हैं और समुद्र के तट पे पहुंचते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि समुद्र पार कैसे किया जाए। इसका कोई और छोर नहीं दिखाई दे रहा है। तो विभीषण सलाह देते हैं कि आप समुद्र देव से प्रार्थना कीजिए। लक्ष्मण जी कहते हैं क्यों प्रार्थना करना है, एक बाण चलाइए, सुखा दीजिए। बट प्रभु श्री राम पहले 3 दिवस तक उपवास करते हुए प्रार्थना करते हैं। समुद्र के रास्ता न देने पर वो जब बाण का संधान करते हैं तो समुद्र देव प्रकट होते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपने बॉयंट फोर्स से सारे पत्थरों को बचा के रखूंगा, आप डालते जाइए और नल और नील को बोलिए वे पत्थर डालेंगे, वे सब तैरेंगे। उस पर राम का नाम लिखा होना चाहिए। भगवान के नाम की ये महिमा है। अगर भगवान का नाम है तो यू विल फ्लोट इन द मटीरियल ओशन। अगर भगवान का नाम नहीं है तो यू विल सिंक इन द ओशन ऑफ मिजरीज। दिस इज द ग्लोरी ऑफ द होली नेम। तो राम सेतु बनाया गया जो कि 100 योजन लंबा था, 10 योजन चौड़ा था। सारे वानर हनुमान सहित छोटी छोटी गिलहरियां भी अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पत्थर ला रहे हैं, धूल मिट्टी ला रहे हैं और उनको डाल के पुल बना रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली भगवान का नाम ले रहे हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस तरह राम सेतु का निर्माण पूर्ण हुआ, सेना आगे बढ़ी, उस पार पहुंची और फिर भी उस बीच वहां लंका में क्या चल रहा है? मंदोदरी बारंबार रावण को समझा रही हैं कि सीता को छोड़ दो, सीता को रिटर्न कर दो, वरना हम सबकी बर्बादी हो जाएगी। आपने देखा ना, एक वानर आया सबको हिला के चला गया, लंका जला के चला गया, मोस्ट ऑफ द पार्ट लंका का। बट जो कामुक व्यक्ति होता है उसको कुछ और नहीं सोचता, मद में पागल हो जाता है। तो राम ने एक और अवसर देने के लिए अपने वानर सेना के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी को समझौता कराने भेजा। वो थे अंगद। तो हनुमान जो थे वो वानर कम्युनिटी में एक सेंट थे, संत थे, लेकिन जो अंगद थे ये वानर कम्युनिटी में वॉरियर थे, योद्धा थे और डॉन थे। डॉन मतलब डिवोटी ऑफ नारायण, DON। तो ये अंगद जब वहां पहुंचते हैं, अंगद और हनुमान के स्वभाव में थोड़ा अंतर है। अंगद का कुछ ऐसा स्वभाव है कि आप बोलिए दुबे जी तो बोलेंगे हाँ जी, आप बोलिएगा दुबे तो वो बोलेंगे क्या बे। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द एटीट्यूड ऑफ अंगद। एंड अंगद वेंट देयर इन फ्रंट ऑफ, पहले तो रावण से पहले जाने से पहले जितने भी सेना के पहरे थे वो सब रास्ता दे रहे थे कि आइए, हम एक वानर को झेल चुके हैं, पूरी लंका उसने तहस नहस कर दी, हमारे कितने भाई बंधु सैनिकों को उसने रगड़ रगड़ के मार दिया, अब हम आपसे नहीं उलझेंगे, आइए साहब आइए। आराम से आदर पूर्वक अंगद गए रावण के महल में। रावण से कहते हैं कोई पीस वीस वाली बात नहीं। वो उनसे बोलते हैं सीता को लौटा दो, अपने दंत में तृण धरो, बहुत हम्बल हो जाओ, मुकुट वुकुट हटाओ और राम के आगे दंडवत करो, वो तुमको एक्सेप्ट कर लेंगे और सीता को आदर पूर्वक लौटा दो। वो रावण जो कि मंदोदरी के कहने पर भी नहीं मान रहा है, हनुमान जी के लंका जलाने पर भी नहीं मान रहा है, यहाँ पे हमारे वानरों के वॉरियर अंगद आके सीधे चैलेंज कर रहे हैं। और ऐसा आचार्यगण बताते हैं कि अंगद के जो अंदर की फीलिंग थी वो ये थी कि हमें पीस करना ही नहीं, हमें तुम्हें मारना है, नहीं करना पीस हमको, हम चाहते हैं कि सारे वानर आए तुमको मारें तुम्हारे सर पे चढ़ के। तो
बहुत क्रोधित होता है रावण और कहता है तुम कौन हो, किसके पुत्र हो। और वो सोच रहा था कि जैसे ही ये बोलेगा मैं वाली का पुत्र हूं, तो मैं कहूंगा कि वाली को किसने मारा, तो वो कहेगा श्री राम ने मारा। फिर मैं कहूंगा कि तुम अपने पिता के, तुम जिसने वध किया तुम उसकी पार्टी में हो, मेरी पार्टी में आ जाओ। फिर मैं और अंगद मिलके पूरी राम की सेना का संहार कर देंगे। लेकिन अंगद इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड, डिवोटी ऑफ नारायण। तो अंगद कहते हैं मैं उस वाली का पुत्र हूं जिसने रावण तुमको अपने बगल में लगा के 6 महीने तक टाइम पास किया था, 6 महीने तक तुमको बगल में दबा के रखा था, मैं उस वाली का पुत्र हूं। ये सुनते ही रावण बिकेम फ्यूरियस। एंड देन क्या होता है, अंगद कहते हैं कि तुम मेरा पैर हिला के दिखाओ, आई एम चैलेंजिंग यू। और अगर तुम मेरे पैर को हिला ले गए तुम्हारी पूरे लंका में से कोई भी, तो राम अभी अपनी सेना लेके वापस चले जाएंगे, हमें नहीं चाहिए सीता। दिस इज द बिग चैलेंज, बिग चैलेंज। एंड अंगद भगवान का नाम लेते हुए अपने पैर को रखते हैं। बड़े बड़े योद्धा आए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन वो अंगद के पैर को हिला नहीं पाए। फिर रावण आता है। रावण जैसे ही झुकता है अंगद के चरणों में, अंगद पैर हटा लेते हैं और कहते हैं कि चरण पकड़ने हैं तो प्रभु श्री राम के जाके पकड़ो, वो तुम्हें माफ कर देंगे, और सीता को आदर पूर्वक लौटा दो, मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं। तो यहां से हमें सीखना है कि जो गुरु होता है या फिर जो प्रामाणिक वैष्णव होते हैं उच्च कोटि के, वो अपने आगे झुकाते हैं लोगों को, लेकिन चरण किसके पकड़वाते हैं, चरण कृष्ण के पकड़वाते हैं, भगवान राम के पकड़वाते हैं। अंगद हमें ये सिखा रहे हैं। अंगद के समझाने पर भी जब वो नहीं माना, बहुत लोगों ने ट्राई किया कन्विंस करने का रावण को, लेकिन रावण नहीं माना। बाद में कुंभकर्ण ने कन्विंस किया, नहीं माना। मेघनाथ ने भी बोला, नहीं माना। मंदोदरी बोली, नहीं माना। हनुमान जी बोले, नहीं माना। अंगद बोले, नहीं माना। लेकिन एक पर्सन थे जिन्होंने कन्विंस नहीं किया, वो थे शिव जी, जबकि वो तो उसके गुरु थे। उन्होंने कन्विंस नहीं किया क्योंकि रावण के अंदर बहुत अहंकार था। उसको लगता था कि वो अपने गुरु से भी ऊंचा है। वो शिव जी से कहता था आपके 5 सर हैं, मेरे 10 सर हैं, मैं क्यों झुकूं आपके आगे। तो जब कोई इतना इंप्यूडेंट हो जाता है कि वो गुरु की भी अवज्ञा कर देता है, उनके प्रति भी अपराध कर देता है, तो उसका नाश जो है वो निश्चित है। हमें कभी अपने आप को गुरु के से बेटर नहीं समझना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि वी शुड ऑलवेज कंसीडर वनसेल्फ फूल बिफोर द स्पिरिचुअल मास्टर। सो इस तरह बहुत लोगों के समझाने पर भी नहीं समझा। उसके बाद और आप देख सकते हैं रावण के पास 10 सर थे, बट सीता जो है वो भक्ति है। भक्ति हेड से नहीं आती है, पांडित्य से नहीं आती, भक्ति हार्ट से आती है। वो रावण के पास नहीं था, तभी उसको स्टील करना पड़ रहा है, उसमें भी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मतिर्न कृष्णे परता स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहावृतानाम। इस तरह अब युद्ध जो है वो सर्टेन हो गया कि युद्ध तो होना ही है, कोई उपाय नहीं है युद्ध रोकने का, क्योंकि किसी के भी कन्विंस करने पर वो नहीं समझ रहा। उसके बाद भीषण युद्ध हुआ, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। एक बार को तो ऐसा हुआ कि मेघनाथ से युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो गए। तब राम द्वारा निर्देश देने पर हनुमान को संजीवनी बूटी लानी पड़ी, और उसके बाद पुनः लक्ष्मण होश में आए। कुछ कुछ उतार चढ़ाव तो ऐसे आए कि राम और लक्ष्मण को नागपाश ने बांध लिया, लेकिन ये भगवान की लीला है। क्योंकि जैसे ही ये होता है, जितने भी भक्त हैं बहुत उत्कंठा में आ जाते हैं, भगवान के लिए एंजाइटी में आ जाते हैं, भगवान के लिए उनकी फीलिंग्स और ज्यादा एलिवेट हो जाती हैं, और भगवान यही चाहते हैं। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, ट्विस्ट एंड टर्न, इस टॉपसी टर्वी पाथ से चला के भगवान हमारे डिवोशन को बढ़ाना चाहते हैं। उसमें गरुड़देव ने भी सहायता की थी, उसकी अलग कथा है। इस प्रकार युद्ध आगे बढ़ रहा था और रावण आया युद्ध करने, और राम के क्रोध के आगे, राम के बाणों के आगे रावण को अपनी जान गंवानी पड़ी।
दुष्ट दशानन का वध हो गया, उसके हृदय को भेदता हुआ श्री राम का तीर निकल गया। तो उसी तरह हमें भी आज विजयदशमी के अवसर पर प्रे करना चाहिए कि हमारे हृदय में जितने अनर्थ हैं वो सब भगवान के नाम की गर्जना से सारे अनर्थ का नाश हो जाएं। उसके बाद विभीषण को राजगद्दी मिल गई लंका की, और राम ने उनसे बोला कि तुम एक कल्प तक, ब्रह्मा जी के एक दिन तक यहां पे राज करोगे, एंड देन यू विल गो बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड। उसके बाद विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार किया राम के आदेश पर। उसके पश्चात राम ने हनुमान से कहा कि जाओ सीता को बताओ, उसको लेके आओ। हनुमान जी जाते हैं सीता मैया के पास, बहुत प्रसन्नता से कीर्तन करते हुए जाते हैं और बोलते हैं कि राम विजयी हो गए हैं, अब आप अभिषेकम करके, अपने स्नान करके आइए, राम से मिलन की वेला आ गई है। सीता जी कहती हैं स्नान छोड़ो, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू मीट श्री राम, बट स्टिल वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके जब आ रही होती हैं बहुत प्रफुल्लित भाव से, Ram was very serious and grave at that time. He was looking downwards, and seeing this, heart of Sita was shattering. Ram was very grave outside, and Sita was coming. राम ने कहा रुको। उस समय सारे वानरों के, जिन्होंने सीता मैया को देखा तक नहीं था, करोड़ों खरबों वानरों ने, और उनके लिए अपनी लाइफ उन्होंने गंवा दी, although they attained the transcendental abode, वो सीता जब आ रही हैं तो राम ने कहा रुको, ये एक लीला है। तो उन्होंने कहा रुको। सब लोग द्रवित हो गए, क्या बोल रहे हैं सब, everybody's heart was drenched with emotions, what is happening? And Ram says you have to give Agni Pariksha. तो राम पूरे वर्ल्ड के सामने, पूरे ब्रह्मांड के सामने ये प्रूव करना चाह रहे हैं दैट सीता इज सो सती, पतिव्रता। एंड द सेकेंडरी रीजन इज कि उन्होंने सीता को अग्निदेव के हवाले कर रखा था, छाया सीता से असली सीता रिकवर करने के लिए, और सीता की ग्लोरीज को पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए उन्होंने उनसे कहा। एंड वाइल शी वॉज एंटरिंग द अग्नि, शी वॉज वेरी वेरी एफल्जेंट, and she came out, and Brahma came there, and he declared to the whole world that there is no lady ever who is more chaste than Sita Devi. And Ram, जो अपने इमोशंस को हाइड कर रहे थे, he bursted out his emotions and he embraced Sita, and all the Vanar, Vibhishan, Hanuman, Angad, Sugriv, everybody was chanting in one swar. What they were chanting? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस तरह सीता और राम मिले। फिर विभीषण ने उनसे अनुरोध किया कि आप कुछ दिन और लंका में बिताइए, हम यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम करेंगे, कल्चरल फेस्ट करेंगे। तो राम ने कहा मैं अब एक सेकंड भी यहां नहीं रुक सकता, अगर मैं यहां पे एक दिन भी और रुका तो मेरा प्राण, भरत अपने प्राण त्याग देगा। प्रभु श्री राम बोलते हैं कि मेरे ट्रेवल की व्यवस्था करो। तो पुष्पक विमान अरेंज करते हैं विभीषण। वो पुष्पक विमान जो कि कुबेर का धन था, जिसको रावण ने चुरा लिया था, उसको अपने सेंस एंजॉयमेंट के लिए यूज कर रहा था, उस पुष्पक विमान को विभीषण भगवान की सेवा में एंगेज करते हैं।
और वो पुष्पक विमान में अनलिमिटेड कैपेसिटी थी, कितने भी लोग बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि किसी को खड़े होकर जाना पड़ेगा, किसी को लटक के जाना पड़ेगा, सबके लिए बैठना की उत्तम व्यवस्था है, सोने की सीटें हैं, बहुत सुंदर विमान है, मन की गति से चल सकता है। तो प्रभु श्री राम ने सीता लक्ष्मण को बैठाया। सुग्रीव वगैरह कहते हैं वानर वगैरह देख रहे हैं, हमारा क्या, हम युद्ध में थे, एंड दे वर वेरी वेरी इनोसेंट and they were very very excited to see the moon like faces of Sita and Ram. तो श्री राम इशारा करते हैं सुग्रीव को, ले चलो इनको भी। सब भर जाते हैं, करोड़ों वानर आते हैं उसमें। और सीता जी थोड़ा जब फ्लाइट आगे चलती है, सीता जी कहती हैं इन वानरों की पत्नियों को भी ले लेते हैं, शी इज सो नाइस। और सीता इज सो मर्सीफुल कि जब हनुमान जी सीता जी से कहने गए थे कि चलिए अब राम के पास और ये बताइए, ये जो राक्षसनी थी कुछ कुछ बची हैं, इन्होंने आपको परेशान किया हो तो बताइए, अभी मैं आपके आंखों के भौहों के इशारों से मैं इन सबको मार डालूंगा। तो सीता जी कहती हैं कि नहीं नहीं नहीं, इनको छोड़ दो, इनको माफ कर दो। सीता इतनी मर्सीफुल है। तो जब वो पुष्पक विमान से जा रहे हैं तो राम जी सीता को दिखा रहे हैं कि देखो सीते, ये वही वन है जहां से तुम्हारा हरण हुआ था, ये वही जगह है, देखो देखो पंचवटी है, देखो चित्रकूट दिख रहा है, देखो ये भरद्वाज का आश्रम है, देखो ये अगस्त्य मुनि का आश्रम है। ऊपर से साइट सीइंग करा रहे हैं, बहुत प्रमोद के साथ उनको दिखा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं विभिन्न लीला स्थलियों के। और इस तरह ये पूरा टोली आगे बढ़ रही है। बीच में वो रुके, गुहा से मिले, फिर आगे बढ़े और भरद्वाज ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे, नंदीग्राम में पहुंचे, जहां पे श्री भरत आए हुए थे। भरत कौन है? मेरे पर्सनली रामायण के बेस्ट डिवोटी अकॉर्डिंग टू मी इज श्री भरत। वनवास राम को हुआ था, लक्ष्मण उस समय वहां पे थे, उनसे राम का दुख देखा नहीं गया। भरत को राजगद्दी मिल गई थी, भरत उस समय वहां पे नहीं थे। He was misunderstood by each and every person of Ayodhya. महाराज दशरथ डाइड cursing भरत। जब राम और सीता का पुनर्मिलन हुआ रावण के वध के बाद, तो महाराज दशरथ प्रकट होते हैं और बहुत आशीर्वाद देते हैं प्रभु श्री राम को और सीता जी को, और उनसे कहते हैं कुछ वरदान मांगो। तो प्रभु श्री राम वरदान मांगते हैं महाराज दशरथ से। प्रभु श्री राम वरदान मांगते हैं कि आपने मिसअंडरस्टैंड किया है भरत को और कैकेयी को, आप कृपा करके उन्हें माफ कर दीजिए। महाराज दशरथ उनको माफ कर देते हैं। ये वही भरत है। भरत जैसा सिर्फ एक पर्सन है जो कि भरत स्वयं है, उनके जैसा कोई नहीं है, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि धर्म और मर्यादा के मामले में राम, या फिर प्रेम के मामले में राम थोड़े थोड़े भरत जैसे हैं। ये महिमा है भरत की। भरत की प्रेजेंस में मंथरा भी कैकेयी की बुद्धि नाश नहीं कर पाई थी। जब भरत ननिहाल में थे तभी ये पॉसिबल हो सका कि मंथरा का प्रभाव पड़ा। भरत इतने बड़े धर्मात्मा हैं। जब भरत ननिहाल से अयोध्या पहुंचे, उन्होंने देखा कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया है और उनके लिए राजगद्दी डिमांड की गई है। वो माता कैकेयी को मार देना चाह रहे थे। फिर उन्होंने अपने आप को रोका। महाराज दशरथ उनको कर्ज करते हुए जा चुके थे। भगवान राम वनवास को चले जा चुके थे। सारे अयोध्यावासी भरत को धिक्कार रहे थे, लेकिन भरत
अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। उनकी जो भक्ति है दैट इज अनडिस्टर्ब्ड, कि उनको पूरी जिंदगी मिसअंडरस्टूड किया गया एंड उन्होंने कहा कि मुझे सिंहासन नहीं चाहिए। गुरु वशिष्ठ ने कहा तुम्हारे लिए सिंहासन है, राम को वनवास हो गया है, तुम्हारे पिताश्री की आज्ञा है कि तुम्हें सिंहासन पे बैठाया जाए। उन्होंने कहा मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं बैठ सकता, इस पे बैठेंगे तो श्री राम। फिर वो सेना समेत चले गए थे श्री राम को मनाने, और उनसे क्या बोलते हैं, कुछ पंक्तियां हैं। प्रभु चरण में राज्य समर्पण, पिता मरण व्याकुल गुण धाम। और राम से बोल रहे हैं बदले मैं कानन रुक जाऊं, अवध चलो प्यारे भैया राम, अवध चलो प्यारे भैया राम। वो राम से कह रहे हैं एक भाई को वनवास चाहिए ना, मैं रुक जाता हूं, आप अवध चलिए और राज सिंहासन संभालिए, वरना अयोध्या का एक एक वासी आपके विरह की अग्नि में अपने आप को झोंक देगा। यह है भरत का चरित्र। और उसके बाद भी उन्होंने सिंहासन को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने राम के पादुकाओं को अपने सर पे रखा, जैसे प्रभुपाद ने अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को अपने सर पे रखा और उसको ले गए नंदीग्राम में। उनके अंदर पद की वासना नहीं थी, राज सिंहासन के पद की वासना नहीं थी, उनके अंदर प्रभु के पद की उपासना थी। और वे डेली उसको डीटीज की तरह वर्शिप करते थे अपने मंदिर में, और मैटेड हेयर रखते थे, सन्यासी की भांति रहते थे। एंड श्रीमद् भागवतम में वर्णन है वो क्या खाते थे। ही वॉज जस्ट ईटिंग बार्ले कुक्ड इन काउ यूरिन, ही वॉज वियरिंग द डियर स्किन, and all glories to Sri Shatrughan who was serving him all the time, serving the devotee of Lord. श्रीमद् भागवत में वर्णन है पादुके न्यस्य पुरता प्राञ्जलैर्बाष्पलोचनः तमाश्लिष्य चिरं दोर्भ्याम स्नाप्यन्नेत्र जैर्जले। कि जब राम वापस से भरत से मिलते हैं तो शास्त्रों में ऐसा बहुत कम जगह वर्णन है कि भगवान पुलकित हो जा रहे हैं, भगवान के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं, और भरत राम के प्रेम में विह्वल रो रहे हैं, दोनों बार बार आलिंगन कर रहे हैं, बार बार फेंट होके गिरे जा रहे हैं, फिर आलिंगन कर रहे हैं। यह है भरत मिलाप। जब राम वनवास पे थे तो नंदीग्राम से भरत जब देखते थे कि कोई भी पशु पक्षी भी वन से आ रहा है तो वो उससे पूछते थे क्या तुमने राम को देखा है, क्या तुमने राम को देखा है, तुम धामवासी हो, तुम वन से आ रहे हो, पूरा वन धाम है, क्योंकि राम उस वन में है सीता समेत। ये है भरत। तो इन भरत से मिलाप के बाद राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुग्रीव हनुमान सब लोग इंक्लूडिंग विभीषण अयोध्या पहुंचते हैं। वहां वशिष्ठ मुनि माताएं उनका धूमधाम से स्वागत करते हैं। वो अयोध्या जिसमें पिछले 14 साल से अंधकार था, उसमें दीप प्रज्वलित होते हैं, दीपावली मनाई जाती है। गुरु वशिष्ठ राम से कहते हैं कि अपना हेड शेव करके आओ, उनका अभिषेकम करते हैं, उनका राज्य अभिषेक करते हैं, उनके तिलक लगाते हैं। सीता दोबारा से रानी के रूप में स्थापित हो जाती हैं। भगवान राम इस पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक राज्य करते हैं। और राम राज्य में जब तक आप नहीं चाहेंगे आपके ऊपर कोई भौतिक संताप नहीं आएंगे। आपकी जब इच्छा होगी तब मृत्यु आएगी। पहाड़, झरने, फल फूल, पेड़, बाग, उपवन, नदियां, सब प्रकृति के उपहारों की भेंट करेंगी। चारों तरफ खुशहाली रहेगी। जी राम राज्य 11 साल चला और उससे पहले 14 वर्ष जिसमें भरत ने राज किया। वैसा ही राम राज्य का अवसर अभी हमारे पास है। श्रीला प्रभुपाद ने कलयुग को 10,000 वर्ष ढकेल दिया है
और ये 10,000 वर्ष जो हैं, अगर हम भगवान के नाम का, श्रीला प्रभुपाद के चरणों का सहारा ले लेते हैं, तो ये भी राम राज्य जैसा है। तो आइए श्री राम को अपने हृदय में इनवाइट करते हैं और उनको रहने का आमंत्रण देते हैं और उनके नाम की गर्जना करते हैं। तो कुछ पंक्तियां हैं। धर धीरज कर जपे निरंतर, धर धीरज कर जपे निरंतर, दो अक्षर के सुंदर नाम, दो अक्षर के सुंदर नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और ये जो रामायण है, ये जो राम का चरित है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। इस रामायण का एक एक अक्षर जो आपने सुना और जो मैंने बोला, वो हम सबके बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला है और सारा गुड फॉर्च्यून इन्वोक करने वाला है। तो आइए राम के नाम की शरण लेते हैं। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। और सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न का अपने हृदय में स्वागत करते हैं और उनको चामर ढुलाते हैं, उनको पुष्प अर्पित करते हैं, उनको कीर्तन अर्पित करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम सीताराम, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम सीताराम, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। तो इसी प्रकार 2 दिवसीय राम कथा का हम समापन करते हैं और ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम राम की, जो कि हरे कृष्ण महामंत्र में राम या फिर कृष्ण नाम में है, सीता की जो कि हरे कृष्ण महामंत्र में हरे नाम से है, लक्ष्मण की सबके एसोसिएशन लें एंड एवरी डे वी चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार विजयदशमी के अवसर पर 2 दिवसीय राम कथा का समापन होता है। और अगर आपको कोई भी पॉइंट स्ट्राइक किया हो तो प्लीज ब्लेस मी सो दैट वी कैन इन फ्यूचर ऑल्सो डू सच कथा, एंड जो त्रुटियां हैं दैट कंप्लीटली बिलोंग्स टू मी। विद दिस वी विल वाइंड अप दिस राम कथा। जय श्री राम सीता लक्ष्मण, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।